प्रेज द लॉर्ड। और हम आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये सुंदर दिन दिखाया है, और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें आज ये सुंदर अवसर दिया है कि हम उनकी हुजूरी में आए, उनकी प्रेजेंस में आए और उनकी स्तुति और आराधना करें। ऑनलाइन के द्वारा जितने भी विश्वासी इस सर्विस को अटेंड कर रहे हैं, हम उनको दिल से स्वागत करते हैं। उन सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रार्थना करने के बाद हम इस आराधना को शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु जी आपने परमेश्वर पिता हालेलुया हमारी परमेश्वर पिता आपकी हुजूरी में परमेश्वर पिता हम सबको बुलाया है परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर पिता ये आपकी इच्छा और योजना थी परमेश्वर पिता, ताकि हम आपकी प्रेजेंस में आ सके। खुदावन परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज का इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता। हे पिता परमेश्वर प्रभु, आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ उनके बीच में मौजूद रहता हूँ। खुदावन परमेश्वर पिता हम आपकी मौजूदगी हमारे बीच में चाहते हैं प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर आपकी सामर्थ और आपकी अभिषेक से हम सबको आप भर दीजिए। खुदावन परमेश्वर पिता आज ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर पिता जो विश्वास है परमेश्वर पिता इस सर्विस को अटेंड कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उनको आप छुए परमेश्वर पिता, अपनी सामर्थ से भर दीजिए परमेश्वर पिता, हालेलुया। ताकि परमेश्वर पिता हम सब मिलकर परमेश्वर पिता आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर पिता आपकी आराधना कर सके। खुदावन परमेश्वर पिता इस सर्विस के शुरू से लेके अंत तक परमेश्वर पिता आप ही हमारी अगुवाई कीजिए परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर पिता अपनी रूह से परमेश्वर पिता हम सबको भर दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु जी हम अपनी महिमा के लिए नहीं बल्कि तेरी महिमा के लिए परमेश्वर पिता आज हम गीत गाएं। खुदावन परमेश्वर पिता हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि हम मिट नहीं गए हैं, ये यहोवा के महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। परमेश्वर की दया अमर है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर हम देखेंगे ये पेंडेमिक के टाइम में तो कई सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए। हजारों और लाखों की तादाद में लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मगर परमेश्वर की ये दया है कि उसने हमें संभाला है और सही सलामत रखा है। आज हम उन लाशों के ढेर में नहीं है, परंतु आज जीवितों के बीच में हम सांस ले रहे हैं, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। क्या ये वजह काफी नहीं है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद दें? आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उनकी सारी करुणा, उसकी सारी दया, उसकी सारी भलाई को याद करेंगे और वही जीवित परमेश्वर की हम धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सभी गीत को गाएंगे, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। ये इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से यीशु तेरा धन्यवाद।
तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा अब तक मरा नहीं जिंदा हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से अब तक मरा नहीं जिंदा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा परमेश्वर महान, पवित्र और असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे बीच में विराजमान होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज हम कई सारे दुखों में और कई सारी समस्याओं के बीच में हम घिरे रहते हैं और हम धन्यवाद और स्तुति की भेंट हम परमेश्वर को चढ़ाते नहीं है। कभी कभी जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, कोई दुख आता है, कोई चिंता आता है, तो हमें लगता है कि ये दुख और चिंता मेरे जीवन से कभी नहीं जाएगा, ये दुख और चिंता मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा। और जानते हैं, इसी प्रकार की समस्या इजरायलियों के जीवन में भी आया था। जब उन्होंने देखा कि आगे लाल समंदर है और पीछे मिस्र की सेना है, तो उन्हें भी यही लगा था कि आज तो हम लोग यहीं मर जाएंगे। मगर मूसा ने कहा कि यहोवा आप ही तेरे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। आज हमारी परिस्थिति हमें बड़ी लगती है, मगर मेरे प्रियो, हमारी परिस्थितियों से कई ज्यादा बड़ा हमारा परमेश्वर है। सब कुछ उसके हाथों में है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। जैसे उसने समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया था, आज हमारी समस्याओं के बीच में से वो राह निकालने वाला परमेश्वर है, जिसने लाजरस को जिलाया, जिसने पतरस को पानी पर चलाया, जिसने जक्कई को बचाया, जिसने समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया और जिसने हालेलुया पत्थर से पानी निकाला और कड़वे पानी को मीठे पानी में बदल दिया। क्या वो परमेश्वर, कोई उसके लिए कुछ भी असंभव है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो कल जो था वो आज भी वही है। हालेलुया। वो कल असंभव को भी संभव कर सकता था, आज भी वो कर सकता है। वही सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। आइए हम बाइबल के कुछ अध्यायों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि उस वचन को पढ़ने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा और उसके हालेलुया वो हमारे जीवन से बातें करेगा, हमारे हृदय, हमारे मन को खोलेगा। आइए उसके वचन के कुछ अध्यायों को हम पढ़े और उसके बाद हम आराधना में जाएंगे। हमारे बीच में ब्रदर अश्विन है, वो आएंगे और बाइबल के कुछ अध्यायों को पढ़ेंगे।
सबको जय मसीह की और प्रभु की स्तुति हो। हम परमेश्वर की स्तुति आराधना में बने हुए हैं और आइए हम लोग भजन से पढ़ेंगे। और जो लिखा है भजन संहिता 113, यहाँ की स्तुति करो हे यहोवा के दासों, स्तुति करो यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश में भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वो तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा कराता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वो बांझ के घर में लड़कों की आनंद कराने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो। प्रभु की स्तुति हो और परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग आइए, हम लोग उसकी आराधना में बने रहें और प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है और आइए हम लोग स्तुति आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर कहता है वो कंगालों को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, जो हमारे संग संग रहता है, हमारे लिए लड़ता है। परमेश्वर का एक वचन है जहाँ पर लिखा गया है, अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन होगा। हालेलुया। शत्रु चाहे कितना भी बीज आपके जीवन में बोए, मगर हमारा परमेश्वर शत्रु के हर एक बीज को नष्ट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा। आइए हम इस गीत को गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। इस गीत को गा के हम परमेश्वर की महिमा करें। है पूरा, वो यहोवा हमारे
चलता है, वो हमारे संग संग चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा गया, हालेलुया, कि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। हालेलुया। क्या आज हम परमेश्वर को ये कहें कि परमेश्वर मेरा दिल तेरा सिंहासन बने और मेरी आत्मा तेरा आसन बने। आइए मेरे प्रियो, इस गीत को गाएंगे, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर को हालेलुया महिमा देंगे, उसको जलाल देंगे। हालेलुया। आइए हम सब एक मन होंगे और इस गीत को गाते हुए परमेश्वर को महिमा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा मान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा मान। यीशुआ समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में
परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है, खुदावन परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता, हालेलुया, तू प्रार्थना कर और मैं तुझे उत्तर दूंगा, हालेलुया। खुदावन परमेश्वर पिता, आपकी रूह की बारिश हमारे बीच में है परमेश्वर पिता, आपका अभिषेक, आपका सामर्थ हमारे बीच में है परमेश्वर पिता। इस समय को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर, हालेलुया। खुदावन परमेश्वर पिता, प्रभु इस घड़ी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके बिना कुछ भी नहीं है परमेश्वर पिता, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। आज परमेश्वर पिता शुरू से लेके अंत तक परमेश्वर पिता आप हमारे साथ रहे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आगे का सारा कार्यक्रम परमेश्वर पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप हमसे बातें कीजिए परमेश्वर पिता। खुदावन आज का वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हमें नई राह दिखाइए परमेश्वर पिता। आपका वचन हमारे परमेश्वर पिता पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला हो परमेश्वर पिता, हालेलुया। खुदावन वचन को केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बन सके परमेश्वर पिता, हालेलुया। खुदावन परमेश्वर पिता तेरे रूह की उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदावन प्रभु जी, हम सभी आपके हाथों में समर्पित होते हैं परमेश्वर पिता, और आगे का सारा कार्यक्रम आपके हाथों में समर्पित करके ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आज हम संदेश को सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। आज का संदेश का शीर्षक है हमेशा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। भजन संहिता 73 का 23 से 25, भजन संहिता 73 का 23 से 25। तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर के साथ रहना कितने सौभाग्य की बात है। दाऊद राजा कहता है, दृढ़ता से कहता है, एक वायदे के साथ कहता है, मैं हमेशा तेरे साथ रहता। हालेलुया। हमेशा, हमेशा मतलब बीते हुए दिनों में भी परमेश्वर हमारे साथ था, आज भी वर्तमान में भी परमेश्वर हमारे साथ है, भविष्य में भी परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हमेशा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर की उपस्थिति को हमेशा चाहना है। परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में लेकर आना है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। बाइबल बताती है, दाऊद कहता है, मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखता हूँ इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है कि मैं न डगमगाऊंगा। जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा हमें डगमगाने की आवश्यकता नहीं। दाऊद भजन संहिता 34 का 1 में कहता है, मैं हर समय परमेश्वर की स्तुति करता रहूँगा, मेरे मुख से हमेशा उसकी स्तुति होती रहेगी। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। भजन संहिता 73 का 24 में इस प्रकार वो कहता है, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी विचारों को सम्मति देगा और हमारे अगुवाई करेगा और हमारी महिमा करके हमारे अपने साथ रख लेगा। परमेश्वर हमारा इतना भला परमेश्वर है। हालेलुया।
दाऊद कहता है, निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन भर होती रहेगी। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आवश्यक है। पौलुस कहता है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग में है, हम उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह की आने की बाट जोह रहे हैं। हमें परमेश्वर की उपस्थिति की चाहत अपने जीवन में रखनी चाहिए। परमेश्वर की नाम की स्थिति हो। हम स्वर्ग में जब जाएंगे, हम कितने नज़दीक होंगे परमेश्वर के, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितना समय हम परमेश्वर के इस संसार में बिताते हैं। जितना समय हम परमेश्वर के इस संसार में बिताते हैं, उतना ही नज़दीक हम परमेश्वर के स्वर्ग में होंगे। हनोक नामक व्यक्ति जो कि कैन का पुत्र था, कैन जिसने हाबिल की हत्या की थी, कैन ने एक शहर बनाया जिसका नाम हनोक रखा, और हनोक और उसका वंशज उस शहर में खुशी खुशी जीने लगे और आनंदित जीवन उन्होंने संसार में जिया। एक और हनोक जो कि आदम के 7वें पीढ़ी में आता है, उसने संसार में 65 साल जीवन बिताया। उसके बाद वो परमेश्वर के साथ चलने लगा और लगभग 300 साल वो परमेश्वर के साथ रहा और जो है वो उठा लिया गया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना कितने सौभाग्य की बात है। चंद्रमा में नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा और वो जो है चंद्रमा ग्रह में वो चला। परमेश्वर के साथ चलना, जो कि परमेश्वर जिसने चांद और पृथ्वी की रचना की, चांद पे चलना बड़ी बात नहीं है, चांद जिसने चांद को बनाया है उसके साथ चलना कितनी सौभाग्य की बात है। हमें परमेश्वर के साथ चलने की इच्छा रखनी चाहिए। अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को हमें लेकर आना है। इब्रानियों की पुस्तक 11 का 5 में हनोक के बारे में लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हनोक जब परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसको प्रसन्न करने वाले काम करता था और ये गवाही उसके उठाए लिए जाने से पहले ही दी गई। हालेलुया। हमें भी वो सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ चलें। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति की चाहत रखें, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में लाएं। संसार में रहने के समय में हमें चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में लेकर आएं। बाइबल बताती है, संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटती जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर के जनों, ये ऐसा समय है कि यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल निकट है। संसार खत्म होने वाला है। ऐसे में परमेश्वर के आगमन को हम इंतजार कर रहे हैं। हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपने दिल को खोल के देना है। संसार और उसकी अभिलाषाएं जाती रहेंगी, मिटती जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा वह हमेशा रहेगा। हालेलुया। हमें चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसके अनुसार जीवन बिताएं। संसार की अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, संसार की अभिलाषाओं में हमें मन नहीं लगाना है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। एक विद्यालय में 2 छात्राएं थी जो अपने भविष्य की योजनाएं बना रही थीं। एक ने कहा कि मैं चमेली का व्यापार करूंगी, चमेली के फूल, सफ़ेद फूल जो खुशबूदार होते हैं उसके फूल पिरोऊंगी और जो है मालाओं का व्यापार करूंगी और फूलों का व्यापार करूंगी। उसने दूसरे से पूछा कि तू क्या करेगी? उसने कहा कि मैं सूखी मछली का व्यापार करूंगी, मुझे सफ़ेद फूल बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ समय बीता, उन्होंने
विद्यालय को छोड़ दिया और दोनों छात्राएं अपने अपने व्यापार में लग गईं। एक ने फूल का व्यापार किया और दूसरे ने सूखी मछली का व्यापार शुरू किया। दोनों की दुकानें आजू बाजू में थीं और उनका व्यापार अच्छा चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद की बात है, एक दिन शाम को बारिश हो गई तो फूल वाली ने कहा, तू मेरे घर चल, मेरा घर नज़दीक है, वहीं पर खा पी कर सो कर सुबह उठकर जो है व्यापार में चले जाना, फिर शाम को घर चले जाना। दोनों राजी हो गए, घर गए, फूल वाली के घर गए, दोनों ने खाना खाया पिया और जो है फूल वाली ने एक बिस्तरा जो उसका था तैयार करके उसे जो है सोने को कहा। मछली वाली ने विश्राम किया, उसको नींद नहीं आई। वो शौचालय के पास जाकर अपनी टोकरी के पास जाके सो गई। फूल वाली बरामदे में सो रही थी। उसको रात को याद आया कि मेरी सहेली को पानी की ज़रूरत होगी, रात को मैं क्यों ना एक बर्तन में पानी रख दूं उसके सिरहाने पर। वो उठकर गई, बर्तन में पानी भरकर सिरहाने के पास, वहाँ पाती है कि वो सहेली उधर नहीं है। ढूंढा, सब जगह ढूंढा, कहीं पर सहेली नहीं मिली। बाद में देखा कि शौचालय के पास वो टोकरी की तरफ मुंह करके सो रही है। उसे उठाकर पूछा, क्या बात है, मैंने तेरे को अच्छा सा बिस्तरा बना के दिया था, तूने उसमें क्यों नहीं सोई? तो उसने जवाब दिया, मुझे खुशबू बहुत ज़्यादा, चमेली के फूल की खुशबू बहुत आ रही थी, इसलिए मेरा सर दर्द कर रहा था और मैं बगैर मछली के खुशबू के मैं सो नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने इधर आकर जो है अपना बिछौना डाल के मैं सो गई। इसी प्रकार कुछ लोग स्वर्ग के खुशबू को और स्वर्ग की महिमा को नापसंद करके, अंधकार के जीवन को पसंद करके नरक की तरफ दौड़े हुए जा रहे हैं, गिर पड़ते हैं। अंधकार का जीवन जो कि शराब, व्यभिचार, लालच, ईर्ष्या, बुरी बुरी बातें, इस तरफ खींचे जाते हैं वे लोग और नरक में गिर पड़ रहे हैं। यीशु मसीह इस संसार में हमें स्वर्ग की खुशबू को देने के लिए, अलौकिक खुशबू को देने के लिए, स्वर्ग के उस उपस्थिति को, परमेश्वर की उपस्थिति को देने के लिए इस संसार में आकर उसने हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया। यही नहीं, उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर को छोड़ दिया ताकि हम लोग स्वर्ग का अनुभव इस पृथ्वी पर कर सकें। भाइयों और बहनों, यही अच्छा मौका है, परमेश्वर को आप ग्रहण कीजिए। परमेश्वर चाहता है कि उस स्वर्ग के अनुभव को आप लोग इस पृथ्वी में प्राप्त करें, यीशु मसीह को ग्रहण करें, अंधकार में जीवन को त्यागें। संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वो हमेशा सर्वदा बना रहेगा। हमें चाहिए कि परमेश्वर को जानिए, परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए और अपने समर्पित कीजिए अपने आत्मा, प्राण और देह को उसके हाथ में, वो आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके साथ हमेशा बना रहे, आपको आशीष दे, आपको जो है बरकत दे, आपके जीवनों में बड़े बड़े काम वो करते हुए देखना चाहता है। आपको उसने अपने बेटा और बेटी बनाया है। भाइयों और बहनों, आज जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, परमेश्वर आप लोगों से कह रहा है, परमेश्वर, मैं प्यारा परमेश्वर हूँ। बाहें फैलाकर वो बोलता है कि मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर क्रूर परमेश्वर नहीं है, वो प्रेमी परमेश्वर है। अपने आप को समर्पित कीजिए, अपने गुनाहों को मान लीजिए और उसके पास आ जाइए। डरिएगा नहीं, वो बड़ा प्रेमी परमेश्वर है। आपके बुरे कामों के बदले में वो दंड नहीं देगा, आपसे प्यार करके आपको क्षमा करेगा, फिर से आपकी मदद करेगा कि आप फिर बुरे काम न करो।
परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है, आपको जो है आशीष देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना कितनी सौभाग्य की बात है। परमेश्वर आपके साथ रहे और आप परमेश्वर के साथ रहें, कितनी सौभाग्य की बात है। हालेलुया। बाइबल बताती है दूसरे इतिहास की पुस्तक 15:2 में, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिलेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। हमें परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर के पास आना है। जब हम परमेश्वर की खोज में रहेंगे परमेश्वर हमें मिलेगा। हालेलुया। हम जो है परमेश्वर की खोज में लगे रहें। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय ही आपको आशीष देगा। हालेलुया। याकूब की पुस्तक 4:8 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो वह भी हमारे निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा रखिए, उसकी उपस्थिति की इच्छा रखिए, परमेश्वर निश्चय ही आशीष देगा। जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे, परमेश्वर निश्चय ही आपको अपने सामर्थ्य से, अपने अनुग्रह से, अपनी दया से, अपनी करुणा से भर देगा। जब हम परमेश्वर की चरणों में बैठेंगे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे चारों तरफ घेरे रहेगा, हम जो है सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 8:12 में इस प्रकार लिखा है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परमेश्वर ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तुम लोग भी जगत की ज्योति हो। परमेश्वर जगत की ज्योति है। इसमें दोनों में फर्क क्या है? जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे हमारे में परमेश्वर के गुण आ जाएंगे तो हम भी ज्योतिर्मय हो जाएंगे। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसके साथ रहें और ज्योतिर्मय हो जाएं, और संसार में हम लोग अपने उस ज्योति को जो हमने परमेश्वर से पाई है दिखाएं, ताकि वे लोग भी परमेश्वर की ज्योति में आ जाएं। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है। चांद जब सूरज के चारों तरफ घूमता है, सूरज की उस रोशनी से चांद जो है प्रकाशमान हो जाता है, रात भर संसार में प्रकाश को फेंकता है। हालेलुया। उसी प्रकार हम भी जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, उसके चरणों में बैठेंगे, उसके साथ रहेंगे, हमारे अंदर भी वही प्रकाश आ जाएगा और हम लोग जो भी है संसार में उस प्रकाश को दे सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। यशायाह नबी की पुस्तक 60:2 में इस प्रकार लिखा है, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। यहोवा हमारे ऊपर उदय हुआ है और उसका तेज हम पर प्रकट होगा। हालेलुया। हमें उठ खड़ा होना है। उस तेज को जो परमेश्वर हमारे ऊपर उदय करने को है उसे संसार में चमकाना है। परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करता है कि हम लोग जगत की ज्योति रहें। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हम लोग भी जगत की ज्योति हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की चाहत रखिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, उसके चरणों में बैठिए। जब हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर के गुण हमारे जीवन में प्रकट होंगे। हमारे साथ हम किसके साथ बैठते हैं? अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, फालतू की गपशप में समय बिताते हैं, हम फालतू कामों में समय बिताते हैं, झगड़े में समय बिताते हैं, अगल मगल के लोगों के साथ झगड़े करने में हम समय बिताते हैं, शैतान के साथ समय बिताते हैं, जादू टोने में हम लोग समय बिताते हैं। हमें चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के उपस्थिति में हम समय को बिताएं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताएंगे निश्चय ही परमेश्वर हमारे जो है साथ रहेगा। आप जिसके साथ समय बिताएंगे उसका गुण आपके अंदर आ जाएंगे। हालेलुया।
लोहे को चुंबक के साथ रखेंगे तो लोहे में वो गुण आ जाता है और लोहा चुंबक की तरह काम करने लगता है। तो हमें चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया और करुणा हमारे जीवन में आ जाए। परमेश्वर के साथ बैठने का जो है चाहत रखिए और कोशिश कीजिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें। आज जो आप लोग परमेश्वर की आराधना में बैठे हैं, निश्चय ही आप लोग धन्य हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष देगा। हालेलुया। आपको अपने अनुग्रह से भरेगा, आपकी अगुवाई करेगा। बाइबल में लाजर की बहन मरियम ने परमेश्वर के साथ रहने का निर्णय लिया। पहली बार मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उसके वचनों को सुन रही थी। दूसरी बार जब यीशु मसीह से मिली तब लाजर मर चुका था, वो पैरों पर गिर पड़ी, रोकर गिर पड़ी। तब यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया। तीसरी बार जब मरियम यीशु मसीह से मिली, उसके चरणों में उसने इत्र मला। यीशु मसीह ने कहा, तूने जीवन का उत्तम भाग चुन लिया। हालेलुया। हम लोग में से कितने हैं जिन्होंने इस उत्तम भाग को चुन लिया है? हमें चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें। हमेशा रहने वाले, हमेशा हमारे साथ रहने वाले उस परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताएं। अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आएं। परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन में अपने अनुग्रह को, अपनी करुणा, अपनी दया को आपके चारों तरफ घेरे रखेगा और आपके ऊपर उंडेलेगा। आप उससे भरकर जीवन बिताएंगे। हालेलुया। आशीषित जीवन आपका परमेश्वर करना चाहता है। आप देखेंगे कि परमेश्वर के साथ रहने से क्या बातें हमारे जीवन में होती हैं। यूहन्ना और पतरस यीशु मसीह के चेले, उन्होंने यीशु मसीह के साथ काफी समय बिताया और जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, उन्होंने लगभग 5000 लोगों को सुसमाचार सुनाया और वे लोग उद्धार पा गए। दृढ़ता से उन्होंने प्रचार किया। डरे सहमे रहने वाले ये दो मछुआरे, अनपढ़ गवार यूहन्ना और पतरस, यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर के अभिषेक को जब उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने दिल दहलाने देने वाला एक संदेश को लोगों को सुनाया और लोग जो है परिवर्तित हो गए। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 4:13 में पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4:13, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। यीशु के साथ रहने के कारण वे लोग बड़े बड़े काम करने लगे और लोग आश्चर्यचकित हो गए। याजक आश्चर्यचकित हो गया। उधर बैठे हुए सब लोग चकित हो गए कि ये जो यीशु के साथ रहते थे अनपढ़ मछुआरे कितना बड़ा काम कर गए। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर जब साथ रहता है बड़े बड़े काम हमारे जीवन में होते हैं। आज भी वही परमेश्वर, कल, आज और कल न बदलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हमें उस विश्वास के साथ कि हमारे साथ परमेश्वर है, हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर के कामों को करना है, उसकी अगुवाई में जीवन को बिताना है। उसके अनुग्रह और उसकी उपस्थिति की चाहत हमें रखनी है। हालेलुया। परमेश्वर जब हमारे साथ रहेगा हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। हमें अपने कामों के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जैसा हम देखते हैं कि यूहन्ना और पतरस के जीवन में परमेश्वर ने किया। हालेलुया। मरकुस की पुस्तक 3:14 और 15 में
हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्टात्मा को निकालने का अधिकार रखें। यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना ताकि वो उनके साथ रहे, और यही नहीं, उनके साथ रहने के साथ साथ यीशु मसीह का प्रचार करें और दुष्टात्माओं को निकालें और जो बीमार हैं उनको चंगा करें। परमेश्वर ने चेलों को इसलिए चुना कि वे उनके साथ रहें। एक सेवक का काम क्या होता है? उसकी सेवा करना, अपने मालिक की सेवा करना। हालेलुया। परमेश्वर के सेवा करना उसका काम होता है। महायाजक का क्या काम होता था? परम पवित्र स्थान में जाकर दीवटों को साफ करना, उसमें दिया जलाना, धूप करना और परमेश्वर की नाम की महिमा करना, स्तुति करना, उसकी आराधना करना उसका काम होता था। हमारे जीवन में भी परमेश्वर को खुश करने के लिए परमेश्वर के साथ हमें होना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में लाना है ताकि परमेश्वर को हम खुश कर सकें। हमारे जीवन में बहुत से काम हो सकते हैं। पत्नी के जिम्मेदारियां, पिता की जिम्मेदारियां, माता पिता की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, दफ्तर के काम, बहुत से काम हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है परमेश्वर के साथ रहना। बाइबल बताती है मत्ती की पुस्तक 6:33 में, पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं सब मिल जाएंगी। हालेलुया। इस संसार में रहो या स्वर्ग में रहो, परमेश्वर के साथ तो हमेशा रहना है। माता पिता हमें बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, पाल पोसते हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमारी शादी कर देते हैं। उसके बाद अपने समय में वे लोग चले जाते हैं और परमेश्वर के साथ हमेशा रहना होता है। बाइबल बताती है यशायाह नबी की पुस्तक 54:10 में, यशायाह नबी की पुस्तक 54:10 में बाइबल इस प्रकार बताती है, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। परमेश्वर की दया हमेशा हमारे ऊपर रहेगी। हालेलुया। उसकी शांतिदायक वाचा हम पर बनी रहेगी, वो टलेगी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। आज भाइयों और बहनों, जब आप लोग अपने घरों में बैठे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। हमारी दिल की हर एक धड़कन को वो सुन रहा है, हमारे विचारों को वो जानता है। परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए, परमेश्वर निश्चय ही आपको आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहे, इसके लिए हमें हमेशा अपने आप को समर्पित करना। एक सेवक को मैं जानता हूं, जब वो स्टेज पे चढ़कर प्रचार करता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर हम नहीं देख सकते, उसकी आंखें अग्निमय होती हैं, उसको देख नहीं पाएंगे। जब वो गीतों को गाता है तो उस शहर के सारे शैतानग्रस्त नाचने लगते हैं, हिलने लगते हैं, गिर पड़ते हैं। वो बोलता है, बहुत से लोग चंगे हो जाते हैं। जानते हैं वो क्या करता है? साल की शुरुआत में 40 दिन उपवास रख के परमेश्वर के उपस्थिति में बैठता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उसकी अगुवाई मांगता है, उसके साथ रहता है, परमेश्वर के साथ 40 दिन उपवास रख के बिताता है। उसके बाद बाकी के दिनों में परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से उसको भर देता है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है
तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर महान और भला परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रहें, उसकी इच्छा को जानकर उसको पूरा करने का प्रयास करें। परमेश्वर से मदद मांगें। यदि हो नहीं पा रहा है तो परमेश्वर से मदद मांगें। परमेश्वर निश्चय ही आपको अपनी मदद देगा। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। दूसरा व्यक्ति यहोशू। यहोशू मूसा ने नियुक्त किया था। मूसा जब पहाड़ पर 10 आज्ञाओं के लिए परमेश्वर की बाट जोह रहा था, नीचे पहाड़ के नीचे तंबू में, मिलाप वाले तंबू में यहोशू मूसा का इंतजार कर रहा था। लगभग 40 दिन और रात वो मिलाप वाले तंबू में बैठा रहा। जब तक मूसा ना आ गया वो अंदर ही बैठा रहा और जो है ईमानदार होकर जब मूसा आया उससे मुलाकात हुई। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। यहोशू धीरज धरकर 40 दिन और रात तंबू में बैठा रहा। परमेश्वर की उपस्थिति उस तंबू में थी। जब यहोशू ने सूरज को देखकर लगभग कितने टन भारी, इतना बड़ा सूरज को देखकर यहोशू ने कहा, बाइबल बताती है यहोशू की पुस्तक 10:12 में, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यलोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जब यहोशू ने सूर्य को कहा कि थम जा तो वो थम गया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यहोशू के साथ थी। यहोशू परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा था। परमेश्वर ने उसका आदर किया और सूरज जो है वहीं थम गया जब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ। निर्गमन की पुस्तक 33:11 में लिखा है, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। वो तंबू में ही बैठता था। लगभग 40 साल मूसा के साथ रहा यहोशू। जैसा जैसा मूसा कहता वैसा वैसा यहोशू करता था। मिरियाम ने मूसा की इथियोपिया की युवती के साथ शादी करने पर टिप्पणी की और परमेश्वर ने उसे कोढ़ी बना दिया। और हारून ने एक बछड़ा बनाकर मूर्ति पूजा का शुरुआत कर दिया। लेकिन यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर ईमानदार था और जो है हमेशा मूसा की आज्ञा को मानता रहा। जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठते हैं, परमेश्वर निश्चय ही हमें आशीष देता है, हमें जो है अगुवाई करता है। एक सेवक थे टी.एल. ऑसबॉर्न, जिनकी अगुवाई हुई कि वे फिलीपाइंस में जाके सेवकाई करें। वे वहाँ जाकर सेवकाई करने लगे। बहुत से लोगों को चंगाई किया, बहुत से बीमार चंगे हो गए, बहुत से लंगड़े चलने लगे, बहुत से अंधे देखने लगे और बहुत से चमत्कार उन्होंने किया परमेश्वर के अनुग्रह से। उनके साथ एक जवान था। जैसे ही सेवकाई के बाद वो घर में वापस आते तो वो जवान उनके लिए चाय और नाश्ता लेकर आता, उनकी सेवा करता और रोज वो अपने कमरे में जाकर प्रार्थना करता कि परमेश्वर मुझे वो वर मुझे दे जो भाई टी.एल. ऑसबॉर्न के पास है, ताकि मैं भी तेरी सेवकाई कर सकूं। वो ईमानदार रहा। परमेश्वर ने टी.एल. ऑसबॉर्न के जाने के बाद उस जवान को अभिषेक किया और बहुत से वरों से भर दिया और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जब परमेश्वर
के साथ हम रहते हैं, परमेश्वर की सेवा हमें करनी है, उसकी आज्ञाओं को मानकर उसके अनुसार जीवन बिताना है। जब हम ऐसा करते हैं परमेश्वर हमें आशीष देता है। तीसरा व्यक्ति था एलीशा। पहली राजा की पुस्तक 19 में लिखा है, तब वह वहाँ से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किस किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। इधर हम देखते हैं एलिया हमेशा अपने एलीशा ने एलिया की अगुवाई में जीवन बिताया। जो कुछ भी वो चाहता उसे करता। इस प्रकार उसने जो है अपने मालिक का दूना वर को प्राप्त किया। एलीशा ने 7 चमत्कार किए। एलिया ने उसको देखकर लगभग दूना चमत्कार किया। परमेश्वर ने उसको ऐसा होने दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम पढ़ते हैं दूसरे राजा की पुस्तक 13:21 में, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे। एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। जब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों के छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। एलीशा ने 13 चमत्कार किए, जो कि दूना नहीं था, लेकिन परमेश्वर ईमानदार विश्वास योग्य है। जब एक मृतक की शरीर को उस जगह पर जहाँ पर एलीशा की कब्र थी वहाँ पर डाला, तो उसकी हड्डी को छूते ही वो भी जान आ गई उसमें, वो जिंदा हो गया। तो इस प्रकार 14 चमत्कार एलीशा ने भी किए एलिया के बाद। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर के साथ रहने से परमेश्वर हमें आशीष देता है। परमेश्वर की उपस्थिति की चाहत हमें रखनी है। इन दिनों में जब बुरे दिन हैं, परिस्थितियां कठिन हैं, हमें चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति की चाहत रखें। परमेश्वर निश्चय ही हमें आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर। भजन संहिता 73 का फिर से 23 से 25 पढ़ेंगे। तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हमें परमेश्वर की उपस्थिति की चाहत रखनी है, उसको हमें साथ रखना है। परमेश्वर के साथ रहना एक सौभाग्य की बात है। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में आए। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, हमें अपने उपस्थिति से, अपने अनुग्रह से, अपनी करुणा से, अपने सामर्थ्य से हमें भरेगा। हालेलुया। भाइयों और बहनों, आज जब हम लोग इस संदेश को देख रहे हैं, परमेश्वर हमें अपने सामर्थ्य से भरने वाला है, अपने अनुग्रह से भरने वाला है, अपनी दया, अपनी करुणा से हमें भरने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है। हालेलुया। ये प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए। परमेश्वर तू महान और सच्चा परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं। इस वक्त प्रार्थना करते हैं, जो संदेश हमने सुना है परमेश्वर, तू हमारे साथ बना रहा है परमेश्वर, हर पल हर घड़ी परमेश्वर तू हमारे सामने रहे परमेश्वर, ताकि हम दाऊद की तरह कह सकें कि मैं न डगमगाऊंगा। निश्चय भलाई और करुणा हमारे जीवन भर होती रहेगी और सर्वदा मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा। ऐसा हम दृढ़ता से कह सकें, ऐसा अनुग्रह हमें प्रदान कर परमेश्वर। सबको आज जो ऑनलाइन जुड़ा है, सबको आशीष दे। इस वक्त प्रार्थना करते जो बीमार है, उनको परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर छू और चंगाई दे। इस वक्त प्रार्थना करते परमेश्वर जो अशांत है, जो नौकरी के लिए परेशान है, जो पैसों के लिए परेशान है, परमेश्वर तू अनुग्रह कर। परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा कर।
घरों में शांति आए परमेश्वर, हालेलुया। इस वक्त प्रार्थना करते हैं विश्व भर में मानवता के लिए परमेश्वर, हालेलुया। अनुग्रह कर, हर एक व्यक्ति जान जाए कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। विशेषकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस महामारी के लिए, परमेश्वर तू इसको पूरी तरीके से इस पृथ्वी में से हटा दे परमेश्वर, ताकि हम लोग सामान्य रीति से संगति कर सकें, तेरी महिमा कर सकें। प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष के लिए, परमेश्वर अनुग्रह कर परमेश्वर। शासकों के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ऊंचे पद में विराजमान अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, वे लोग भी सच को जान जाएं। अनुग्रह कर परमेश्वर, हालेलुया। सबको आशीष दे, तेरा अनुग्रह, तेरी उपस्थिति हर एक भाई बहनों के साथ रहे परमेश्वर। आज ऑनलाइन आराधना में जुड़े हर एक के साथ परमेश्वर तेरी उपस्थिति रहे परमेश्वर, सबको आशीष दे। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तू देती, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब कहें आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होनी पाए, आमीन। सबको जय मसीह की।